Hello, marhaban, assalamu alaikum. My name is Azul Sameed. I'm your CPI. I'm your investment guide based in Istanbul, Turkey. पिछले 3 सालों से कंसेक्यूटिव जो मुझे एक बार लोगों का सवाल आता है कि मिस्टर आदिल समीद, टर्किश इकोनॉमी नोज डाइव की तरफ जा रही है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई, लिरा का क्या हाल हो गया, तो व्हाट डू यू सी द फ्यूचर ऑफ तुर्की। और मैं सबको कहता हूँ कि यार मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, ठीक है। एज अ स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस, एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमी, मुझे लगता है आर थिंग्स आर गोइंग ऑन इन द राइट डायरेक्शन। और उसके लिए मैं आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर करूंगा। ये डेली सभा की रिपोर्ट है जिसका टाइटल है तुर्की इकोनॉमीज ग्रोथ टू स्टे रेजिलिएंट थ्रू 2026 ईयू। अब ये कहती है कि जी हमारी प्रोजेक्शन 3.4, ठीक है, एंड इट विल बी पॉजिटिव 26 और 27 में। इस साल का जो स्टार्ट था हमारा 4.8 के साथ था, एंड हमारे इस वक्त 3.4 पर है, एंड नेक्स्ट ईयर वी आर आल्सो एक्सपेक्टिंग 3.4 टू 3.8, 26 एंड 27 इट विल बी 4+, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सिर्फ एक फैक्टर नहीं है। देखिए हमारा वी सॉ एंड वी एक्सपीरियंस अ क्रेजी अर्थक्वेक 2 साल पहले, इट वाज अ ह्यूज वन। उसकी वजह से हमारे कई शहर पूरे तबाह हो गए। फिर हमारा जियोग्राफिकल लोकेशन, एक तरफ हमारी यूक्रेन सीरिया की वॉर, यूक्रेन रशिया की वॉर, दूसरी तरफ सीरिया की वॉर। सीरिया पिछले 13 साल से अनसेटल था, नीचे हमारे गाजा का मसला, ठीक है। तो इसकी वजह से इट अफेक्टेड टर्किश इकोनॉमी। मैं अपनी बात करता हूँ, जब मैं तुर्की आया था तो $1 2.9 टर्किश लिरा के अगेंस्ट था। वी आर टॉकिंग अबाउट 2015, और आज $1 जो है 42 लिरा हो गया, ठीक है। अब फिर बात जो सवाल आता है, जो मुझसे सब पूछते हैं कि क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, इज इट द राइट टाइम टू बाय। और मैं सबको कह रहा था यस, दिस इज द टाइम टू एंटर इनटू द मार्केट। इस साल 25 है, पिछले साल हमारा इंटरेस्ट रेट वेंट क्रेजी अप टू 50%। बिल्कुल सही सुना, 50% हो गया। मतलब कि आपने अगर 1 मिलियन अकाउंट में रखवाया है तो उसका $500,000 आपको पूरे साल में मिला। उसकी वजह से क्या हुई, टर्किश लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी बेची, गाड़ियां बेचा, घर बार बेचा, पैसा निकाला, बैंक में रख दिया। उसकी वजह से मार्केट वेंट डाउन। उसकी वजह से वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ मंथ्स टू एंटर इनटू द मार्केट। जो लोग समझदार हैं, जो लोग समझते हैं, उनको पता है कि दिस इज द राइट टाइम टू स्टेप इनटू द मार्केट। अब जिस तरह दुबई की मार्केट है, वो पहले बड़ी पीक पे चल रही है, बड़ी बूम पे चल रही है। उसमें आप पीक के ऊपर पीक खरीदारी करेंगे तो मुनाफा कब लेंगे। टर्किश मार्केट इस वक्त 20-30% के डिप के ऊपर आपको चीज मिल रही है। विद टर्किश पासपोर्ट अगर उतने की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो और क्या चाहिए आपको। अगले 2-3 साल में इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, ईयू रिपोर्ट्स कह रही है टर्की का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और ये सारा कुछ हमारे सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें बता रहे हैं कि हमारा फ्यूचर है क्या। इस वक्त टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट अक्टूबर नवंबर 2025, हमारा इंटरेस्ट रेट 50% से डाउन टू 39 आ गया, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि 2027 तक ये स्लोली ग्रेजुअली ड्रॉप होकर 24% पे चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह ही जो हमारा इन्फ्लेशन है एट द मोमेंट इट इज 33%। गवर्नमेंट कहती है कि इसको हम सिंगल डिजिट में स्लोली ग्रेजुअली 2028 तक ले आएंगे, ठीक है। अगले साल ये जाएगा 24%, 2027 में चला जाएगा ये 15-17%, 2028 में ये 10 से नीचे आ जाएगा। उसमें क्या होगा, इन्फ्लेशन आपकी बेहतर हो गई, इकोनॉमी आपकी स्टेबल हो गई, लिरा आपका स्टेबल हो गया। टर्किश लोकल बायर जो 98% के आसपास जो है वो लोकल बायर है, वो मार्केट में फिर पैसा लगाएगा, बैंक से पैसा निकालेगा, फिर मार्केट में पैसा लगाए तो पैसे की सर्कुलेशन बढ़ेगी। उसकी वजह से डिमांड सप्लाई का गैप आता जाएगा, और ऑफ कोर्स फिर प्रॉपर्टी की प्राइसिंग जो है वो खुद ही ऊपर जाना शुरू हो जाएंगी। सेम कुछ लास्ट मंथ हमारी गाड़ियों की सेल पीक गई है, रिकॉर्ड गाड़ियों की हमारी सेल हुई है। एंड दीज आर द इंडिकेटर्स दैट शोज कि मार्केट का बिहेवियर क्या है।
जब आपके जो रिजर्व्स हैं वो पॉजिटिव में हैं, आपके ऊपर किसी किस्म का मसला नहीं है, 360 हम देखें हमारे मामलात मैनेज हो रहे हैं, जंगें मैनेज हो रही हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है, तो दिस इज द टाइम। आज अगर आपने मिस कर दिया, आई एम टेलिंग यू, कैटेगोरिकली आई एम टेलिंग यू, 10 साल से मैं इस मार्केट में बैठा काम कर रहा हूँ, आज आपने मिस कर दिया तो कल आप कहेंगे मिस्टर आदिल समीर भाईजान, हाँ वी आर लेट। तो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि पहले जब आपने एक अपॉर्चुनिटी मिस की थी 2019 की, ये आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली है जिसमें आप इजीली मार्केट में एंटर हो सकते हैं और ख़रीदारी कर सकते हैं। अब फॉलोइंग ये रिपोर्ट हमें कहती है कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 8.6 है और वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, और एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव, मतलब कि रिकॉर्ड साउंड पॉलिटिकल, हमारी पॉलिसीज़ ठीक जा रही हैं, जितना भी हमारे इम्बैलेंसेस थे, ट्रेड डेफिसिट था वो बेहतर हो रहा है। मीनवाइल, अच्छा ये सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट पैरा कहता है मीनवाइल फॉर द होल EU इकोनॉमी द रिपोर्ट स्टेटेड दैट व्हाइल द इकोनॉमी ग्रोथ वाज अबव एक्सपेक्टेशंस, अबव एक्सपेक्टेड जो था जनवरी टू सितंबर, इट वाज दैट इट विल बी 1.4 फॉर द एंटायर ईयर एंड 1.7 फॉलोइंग ईयर। दैट मीन्स जो एक्सपेक्टेड था उससे डबल हमने परफॉर्म किए, राइट? ऐसा नहीं है कि जी हमने परफॉर्म कुछ किया, एक्सपेक्टेशंस कुछ थी, वो तो ठीक है, सारा पता था, जो एक्सपेक्टेड था उससे डबल हमने परफॉर्म किया। दैट शोज कि व्हाट वी आर डूइंग इज राइट, आवर पॉलिसीज आर राइट, आवर डायरेक्शन इज राइट। समझ में आई है? और इसी वजह से मैं बार बार बात करता हूं कि हमारी मार्केट में बहुत जान है। एज अ बिजनेस में मुझसे पूछे ना, आप ट्रेड का काम करें, आप लॉजिस्टिक्स का काम करें, यहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें, हॉस्पिटैलिटी में आए, काम में मार्केट में बहुत जान है। 50-55 मिलियन से ज़्यादा टूरिस्ट आ गए यहाँ पे, और क्या चाहिए? दुनिया का वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिटीज़ कहा जाता है इस्तांबुल को, यूरोप का टॉप सिटीज़ में आता है इस्तांबुल। रहने के हिसाब से ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें डिस्टर्ब ज़रूर हुई हैं, मगर वही कहते हैं ना, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, जो जंग में जो मैदान में रह गया वो सरवाइव कर जाता है, जो सरवाइव कर गया उसको फतह मिल जाती है। जो मैदान मुश्किल वक्त में छोड़ के भाग गया वो तो वैसे ही भाग गया, भगोड़ा हो गया, आसान अल्फाजों में बात करें, अंडरस्टैंड? तो मैं इसीलिए बात करता हूं कि अगर मैं यहाँ पे बैठ के काम कर रहा हूँ, अल्लाह इज्जत दे रहा है, ग्रोथ हमारी भी हो रही है, पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है, चीजें अच्छी जा रही है तो ग्रोथ हो रही है ना, कांस्टेंट ग्रोथ है। सो दैट मीन्स आई कैन सी द मार्केट, दैट मीन्स जो मैं आपको बातें कहता हूँ इतने सालों से वो सही कर रहा हूँ। एंड दिस इज द टाइम, वंस अगेन आई विल से, दिस इज द टाइम टू एंटर इनटू द मार्केट। फिर कल को आप मुझे दुआएं देंगे जब आपको कैपिटल एप्रिसिएशन 2-3 सालों के अंदर 50% तक का मिल जाएगा। कैटेगोरिकली यू कैन मार्क माई वर्ड्स ऑल्सो। 3 साल मुझे दे, 3 से 5 साल। अगर आज $500,000, 4 लाख, 5 लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट करते हैं, ईजिली 3 से 5 सालों में आप डॉलर्स में वी आर टॉकिंग अबाउट 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख डॉलर आप निकाल लेंगे। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, हवाओं में बातें नहीं करता, फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, डिमांड सप्लाई के ऊपर बात कर रहा हूँ। ये मैंने खुद देखा है, खुद एक्सपीरियंस किया है, हमारे पास बेतहाशा सक्सेस स्टोरीज है। बाकी आपका कोई सवाल हो, कोई कंसर्न हो, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, फंड्स के हवाले से, बिजनेसेस के हवाले से, रीलोकेशन के हवाले से, दुनिया भर के CBI प्रोग्राम्स के हवाले से, you know whom to ask, आदिल सामी। एंड अपना भरपूर ख्याल रखें, इसी तरह ही प्यार मोहब्बत देते रहें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।